सभापुर नामक गांव के किनारे बसी एक छोटी सी झोंपड़ी, जिसमें राधिका चूल्हे के पास बैठकर रात के भोजन की तैयारी कर रही है। भीषण गर्मी में झोंपड़ी की छत बिल्कुल भट्टी की तरह तप रही थी और उसकी दीवारें मानो आग उगल रही हों। इतने में उसका छोटा भाई मुन्ना उसके पास आकर बोलता है, दीदी, खाना कब बनेगा? जल्दी दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मुन्ना, बस थोड़ी देर और रुक जा, माँ बाबा भी आते ही होंगे, फिर सबके लिए एक साथ बना दूंगी। दीदी, आज तो नमक से रोटी नहीं खानी पड़ेगी ना? पता नहीं गौरी, अगर मालकिन के घर सब्जी बची होगी तो वो माँ को ज़रूर दे देंगी, वरना नमक से ही खानी पड़ेगी। पर आज तो बाबा को भी मजदूरी मिली होगी, तो हो सकता है वो बाजार से कोई सब्जी ले आए। उनके आते ही मैं जल्दी से बढ़िया सी सब्जी बना दूंगी। राधिका के पिता गांव के एक सेठ के गोदाम में मजदूरी किया करते थे। उसके पिता सेठ के यहाँ पक्के मजदूरों में नहीं थे। सेठ उन्हें केवल तभी बुलाया करता था जिस दिन मजदूरों की कमी हुआ करती थी, और उसकी माँ दिन भर सेठानी के घर का काम करती और उसके बच्चे को संभालती थी, जिसके बदले में उसे कुछ पैसे, बचा हुआ खाना और फटे पुराने कपड़े मिल जाया करते थे। मालकिन, मैं भी चलती हूँ अब। वो थोड़ी सब्जी मिल जाती तो। अरे गायत्री, तुमने पहले याद नहीं दिलाया, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। अभी पड़ोस से काकी सब्जी लेने आई थी, मैंने सारी बची हुई सब्जी उनके बर्तन में डाल दी। तेरा तो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा, कम से कम एक बार बोल तो देती। कोई बात नहीं मालकिन, वो काकी के नसीब की ही थी। मैं चलती हूँ। सुनिए जी, आज भी मालकिन के यहाँ सब्जी नहीं बची। आप ऐसा करिए, कोई सब्जी खरीद लीजिए। सब्जी कहाँ से खरीद लूँ गायत्री, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। क्यों जी, आज की मजदूरी का क्या हुआ? सेठ ने कहा कि कल भी बुलाएंगे, तब साथ में ही दे देंगे, और अब पता नहीं कल बुलाएंगे भी या नहीं। आपने उनसे कहा नहीं हमें पैसों की कितनी ज़रूरत है? हमारे बच्चे भूखे बैठकर हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। कल भी नमक से ही रोटी खाई थी। गौरी राधिका तो अब समझदार हो गई है, पर मुन्ना अभी नहीं समझता है। क्या कहता, जो कभी कभी काम मिल भी जाता है वो भी छिन जाता। इस डर से मैं चुपचाप चला आया। इन बड़े लोगों को हम गरीबों की मजबूरियां कहाँ समझ आएंगी। चलो घर चलते हैं, अब नसीब में आज नमक से रोटी खानी लिखी है तो वही खा लेंगे। माँ, बाबा, आप लोग आ गए? आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। पानी रहने दे राधिका, खाना ही लगा दे। खाली पेट तो पानी और ज़्यादा लगेगा। माँ, आज क्या सब्जी लाई हो सेठ जी के यहाँ से? सब्जी आज ख़त्म हो गई थी बेटा, बस आज और नमक से रोटी खा लो, मैं कैसे भी करके कल सब्जी ले आऊँगी। नहीं माँ, मैं सूखी रोटी नहीं खाऊंगा, आप रोज रोज ऐसे करती हो। ऐसे खा ले मुन्ना, देख मैं भी तो तेरे साथ ऐसे ही खाऊंगी। माँ कह रही है ना, वो कल अच्छी सब्जी लेकर आएंगी, तब तू मेरे हिस्से की भी खा लेना। घर के हालातों ने मेरी बच्चियों को कितना समझदार बना दिया है। वो सब नमक के साथ ही रोटी खाने लगते हैं, पर राधिका के पिता के चेहरे पर थकान, निराशा और अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी सही से ना खिलाने का पछतावा साफ नजर आ रहा था। भूख इतनी तेज थी कि सभी को नमक से रोटी भी पकवान लग रही थी। गायत्री, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर सही से मुझे ही काम मिल जाया करता तो दिन भर तुम्हें बाहर नहीं भटकना पड़ता। राधिका को बचपन से पढ़ने लिखने का कितना शौक था, पर घर के हालातों की वजह से ये सब तो दूर की बात, पेट भर खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। पता नहीं ईश्वर हमारे नाम पे कहाँ सो रहा है। बाबा,
आप दुखी मत हो। पढ़ने लिखने की कोई उम्र थोड़ी होती है। जब सब कुछ अच्छा चलेगा मैं दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। भगवान जी सब कुछ देख रहे हैं। जब हम किसी का दिल नहीं दुखाते और मेहनत करते रहते हैं तो नसीब में ना लिखी हुई चीज़ भी भगवान खुद देने आते हैं। आप देखना, एक दिन हमारा वक्त ज़रूर बदलेगा। दीदी, आप बाबा से क्या कह रही थी? हमारा वक्त बदल जाएगा? फिर आप पढ़ने जाया करोगी क्या? हाँ, जाया करूँगी। पर तू क्यों पूछ रही है ये बता। मैं सोच रही थी दीदी, पर वक्त बदलेगा कैसे? उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। ऐसे घर बैठे तो वक्त नहीं बदलता। सही कहती है माँ, तू तो सचमुच बहुत बड़ी हो गई है। तू बिल्कुल सही कह रही है गौरी। सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ देना भी सही नहीं है। हमें खुद ही अपना वक्त बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ईश्वर भी हमारा साथ तभी देते हैं जब हम मन में कुछ करने का ठान लेते हैं। हाँ दीदी, पर अब क्या करोगी? पता नहीं, पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी हम अपने परिवार वालों को खुश रख पाएंगे। माँ को काम के लिए दिन भर बाहर नहीं रहना पड़ेगा। बाबा को 4 पैसे की मजदूरी के लिए सेठ की गालियाँ नहीं सुननी पड़ेंगी। और मुन्ना भी 2 वक्त की रोटियों के लिए कभी नहीं रोएगा। तू चिंता मत कर, भगवान इसका भी रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। अभी तू सो जा। माँ देखिए ना, मुन्ना को तो बहुत तेज़ बुखार है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल तप रहा है। क्या करूँ माँ? तो इसे गांव के बाहर वाले सरकारी अस्पताल में ले जा। मैं भी आज काम से जल्दी लौट आऊँगी। लेकिन माँ, मैं अकेले, आप भी साथ चलो ना। आज मालकिन ने काम पर जल्दी बुलाया है। उनके घर कुछ मेहमान आने वाले हैं। अगर मैं आज समय से नहीं पहुँची तो वो मुझे गुस्से में काम से ना निकाल दें। तू तो जानती है ना, इस काम के अलावा हमारे पास दूसरा कोई सहारा नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम तन ढकने को पुराने कपड़े और ये रूखी सूखी रोटी तो मिल ही जाती है। हाँ बिटिया, हमें काम के लिए निकलना पड़ेगा। और ये पैसे मैं रमेश काका से लेकर आया हूँ। शाम तक उनको लौटा दूंगा। तू ये रख ले, 20 रुपये हैं। धूप बहुत तेज़ है, रिक्शे से आना जाना। ठीक है बाबा। राधिका पैसे बचाने के चक्कर में मुन्ना की सर पर कपड़ा ढककर पैदल ही निकल पड़ती है। अस्पताल से निकलकर उसकी नज़र बाहर की कड़ी धूप पर पड़ी, जिसमें उसकी आंखें भी नहीं खुल पा रही थीं। धूप तो बहुत तेज हो गई। ऐसा करती हूँ, जाते टाइम रिक्शा ही पकड़ लेती हूँ। मैंने तो सोचा था पैसे बचाकर घर के लिए कोई सब्जी लेती हुई जाऊंगी, पर इतनी तेज धूप, कहीं मुन्ना की तबीयत और ख़राब हो गई तो। दीदी, वो क्या है? मुझे भी खाना है। नहीं मुन्ना, बाहर का कुछ नहीं दिलाऊंगी। तुझे इतनी तेज़ बुखार है, इतनी गर्मी में ये सब खाएगा तो और तबीयत ख़राब हो जाएगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे वो ही खाना है, मुझे दिलाओ। राजमा चावल का ठेला देखकर मुन्ना उन्हें खाने की जिद करने लगता है। अच्छा चुप हो जा, रुक मैं दिलाती हूँ। काका, 1 प्लेट कितने की है? 20 रुपये है, 30 रुपये है, बता कौन सी लगा दूँ? काका 10 की दे दो। मेरा भाई जिद करने लगा है। ये इतना छोटा है, ये कहाँ खा पाएगा पूरी। अरे राजमा चावल खरीदने खड़ी है या सब्जी मंडी में जो यहाँ मोल भाव कर रही है? लेना है तो बता, वरना जा यहाँ से और ग्राहकों को आने दे। अरे जा भाई। दीदी दिलाओ ना। अच्छा ठीक है, एक 20 रुपए की प्लेट लगा दीजिए। हाँ हाँ, पर अभी 10-15 मिनट रुकना पड़ेगा। बस बना रहा हूँ, जब तक थोड़ा उधर जाकर खड़ी हो जा। राधिका दूर से खड़ी हुई बड़े ध्यान से राजमा चावल बनते हुए देख रही थी। उसने देखा कैसे राजमा चावल बनते ही एक एक करके ठेले पर ग्राहक टूट पड़ते हैं
और उस राजमा चावल वाले की पोटली थोड़ी ही देर में पैसों से भर जाती है। अरे ओ लड़की, कहाँ खो गई? ले जा अपनी प्लेट। राधिका मुन्ना के बचे हुए राजमा चावल खाती है, जिसे खाकर उसे महसूस हुआ कि इतना स्वादिष्ट खाना भी होता है, ऐसा स्वाद जो उसने कभी नहीं चखा था। फिर वो मुन्ना को दोबारा गोद में उठाकर पैदल ही चल पड़ती है। क्या हुआ दीदी, इतनी चुप क्यों हो? गौरी, पैसे कमाना उतना भी मुश्किल नहीं जितना हम समझते हैं। मेहनत तो ज़रूरी है ही, पर इंसान के पास समझ भी होनी चाहिए। पैसा कहाँ से कमाया जाए, कहाँ लगाया जाए और कितना खर्च किया जाए। आप क्या कह रही हो दीदी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आज अस्पताल के बाहर मुन्ना राजमा चावल का ठेला देखकर उन्हें खाने की जिद करने लगा। मैंने देखा वहाँ इतनी भीड़ थी कि राजमा चावल बनते ही मिनटों में उन काका की थैली पैसों से भर गई। देख, हमारे माँ बाबा दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता, और उन काका ने मिनटों में इतने पैसे कमा लिए जितने हमारे घर महीनों में भी नहीं आ पाते। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, पर ऐसे काम करने के लिए पहले पैसे भी तो चाहिए ना। हाँ, तू सही कह रही है। माँ बाबा को आने दे, मैं बात करती हूँ। राधिका बेटा, ये ले सब्जी और जल्दी से बना दे। आज तुम लोगों को सूखी रोटी नहीं खानी पड़ेगी। मुन्ना का बुखार कैसा है अब? अब तो ठीक है माँ, मैंने इसे दवाई दे दी थी, देखो सो रहा है अभी भी। राधिका बेटा, ये पैसे डब्बे में रख दे। ये 2 दिन की मजदूरी है, जिसमें से मैं कुछ सब्जी और आटा ले आया हूँ। हाँ बेटा, ये पैसे भी रख दे। आज मेरी भी तनख्वाह मालकिन ने दे दी। कम से कम सब्जी रोटी का इंतज़ाम तो होता ही रहेगा। माँ, बाबा, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोल बेटा। माँ, मैं सोच रही थी, आप लोग दिन भर इतनी मेहनत करते हो, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता। आज रास्ते में आते हुए मैंने देखा कि कैसे अगर सोच समझकर सही से छोटा सा व्यापार भी किया जाए तो वो हमें कितना मुनाफा दे सकता है। तू क्या कह रही है बेटा, सही से बता, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा, मैं सोच रही थी क्यों ना हम भी अपना ऐसे ही कोई काम शुरू करें। आज इन्हीं पैसों को हम इस काम में लगाएंगे तो कल को यही हमें दुगने होकर मिलेंगे, और ऐसे हमारा काम और बढ़ता रहेगा। राधिका पूरी बात अपने माता पिता को आराम से समझाती है कि कैसे आज उसे एक छोटे से ठेले पर काम करने वाले व्यक्ति से इतनी बड़ी सीख मिली। नहीं बेटा, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ठेला, बर्तन, इन सब का भी तो इंतज़ाम करना होता है। बस खाने का सामान लाने से क्या हो जाएगा? बाबा, आप उसकी चिंता मत करो। हम यहीं घर के बाहर वाली सड़क पर अपनी मेज ले जाया करेंगी, और वो दादी माँ के मिट्टी के जो पुराने बर्तन दुछत्ती पर पड़े हैं वो सब उतार कर मैं अच्छे से साफ कर लूँगी। बाबा, अगर हम करना चाहें तो सब आसान हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप एक बार हाँ कह दो। हाँ बाबा, दीदी सही कह रही हैं, आप एक बार हाँ कह दो ना। अच्छा, अगर इसमें घाटा हुआ तो हम दोबारा ऐसी बातें नहीं करेंगे। करने दीजिए इनके मन की, क्या पता सचमुच भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा हो। ठीक है, रख लो फिर ये पैसे। जो सामान लाना है सुबह ले आना, पर याद रखना बेटा, बस कल का मौका दे रहा हूँ। तुम्हें ये बात पता है ना, ये पैसे हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। हाँ बाबा, मैं आपको निराश नहीं करूँगी, आप देख लेना। पिता की हाँ सुनते ही राधिका और गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों सुबह होने तक का इंतज़ार भी नहीं कर पा रही थीं। दीदी, आपको राजमा चावल बनाने तो आते हैं ना? क्योंकि हमारे घर तो आज तक ऐसा कुछ भी बना ही नहीं है। हाँ गौरी, आज दिन में उन काका को ही देखा था। जैसे जैसे उन्होंने बनाया था वैसे वैसे मैं भी बना दूंगी। बस बिक्री अच्छे से हो जाए, वरना बाबा का दिल टूट जाएगा।
हमारे पास उनकी 2 दिन की मेहनत की कमाई है। बस भगवान जी सब अच्छा कर दें। राधिका और गौरी सुबह उठते ही दुकान पर जाकर सारा सामान ले आती हैं और घर आकर उसकी तैयारियों में लग जाती हैं। राधिका, गौरी, यहाँ आओ दोनों। जी माँ। देखो, तुम दोनों जो भी कर रही हो, पर मुन्ना को मत भूल जाना, उसका ध्यान रखना। आप फिक्र मत करो माँ, हम जहाँ दुकान लगाएंगे वहाँ मुन्ना को भी ले जाएंगे। हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, हम निकलते हैं। भगवान तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें ज़रूर दे। राधिका जल्दी जल्दी राजमा चावल तैयार कर देती है और वो दोनों अपनी दुकान गांव की बाहर वाली सड़क पर लगा लेती हैं। राजमा चावल की खुशबू पूरी सड़क पर ऐसे फैल रही थी जैसे आते जाते लोगों को खुद अपनी ओर बुला रही हो। धीरे धीरे दुकान पर लोग आने शुरू हो जाते हैं। सबको राधिका के बनाए राजमा चावल बहुत पसंद आ रहे थे। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में उसके सारे राजमा चावल बिक जाते हैं। पहले ही दिन उन्हें दुगने से भी ज़्यादा पैसों का मुनाफा होता है और शाम से पहले ही वो दोनों घर पहुंच जाती हैं। दीदी, हमने एक साथ आज तक इतने पैसे नहीं देखे। हाँ गौरी, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, मैं तुझे क्या बताऊं। बस माँ बाबा आ जाएं जल्दी से, वो दोनों भी कितने खुश होंगे ना। तू एक काम कर, जाकर दुकान से थोड़े से राजमा और ले आ। आज हम सब रात के भोजन में राजमा चावल ही खाएंगे। राधिका जल्दी जल्दी रात के खाने में राजमा चावल बनाकर तैयार कर देती है। इतने में उसके माता पिता भी घर लौट आते हैं। अरे, ये इतनी खुशबू किस चीज़ की आ रही है? माँ, आज दीदी ने राजमा चावल बनाए हैं। वो जो मैंने कल दुकान से खाए थे ना, उससे भी ज़्यादा अच्छे। और आज तो मैंने पहले ही खाना खा लिया। आज तो सब्जी के लिए भी आपका इंतज़ार नहीं करना पड़ा। क्या हुआ राधिका, बच गए ना वो राजमा चावल? नहीं हुई बिक्री? तुम दोनों ने तो जिद ही पकड़ ली थी। मैं तो पहले ही कह रहा था। भला जो चीज़ कभी खाई नहीं उसे बनाकर कैसे बेचा जा सकता है? बाबा, मुझे भी तो बोलने का मौका दो। कुछ भी बुरा नहीं हुआ। बाबा, सब राजमा चावल कुछ घंटों में ही बिक गए। और ये लीजिए, जितने पैसे कल आपने दिए थे ना, उसके दुगने से भी ज़्यादा ही हैं। पैसे देखकर राधिका की माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। दिन भर की मेहनत के बाद भी आज तक उन्होंने इतने पैसे एक साथ अपने घर में आते नहीं देखे थे। आज राधिका की समझ और मेहनत से उन दोनों को उस पर बहुत गर्व था। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं तेरी मेहनत और लगन पर विश्वास ही नहीं कर पाया। तू सही कह रही थी, अगर सोच समझकर काम किया जाए तो पैसा कमाना उतना भी मुश्किल काम नहीं है। जो काम हम नहीं कर पाए वो आज हमारे बच्चों ने कर दिखाया। सही कहते हैं, इंसान को हर समय कोई ना कोई सीख देकर ही जाता है। अच्छा, अब आप दोनों पहले तो रोना बंद करो। जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। राधिका सबकी थाली में राजमा चावल परोस देती है, जिन्हें देखकर भूख और ज़्यादा बढ़ रही थी। उसके माता पिता खाना शुरू करते हैं। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में आज तक इतना स्वाद खाना नहीं खाया। हाँ राधिका बेटा, ये तो वाकई बहुत स्वाद है। तूने तो कमाल कर दिया। इसकी खुशबू बिल्कुल ऐसी है जैसे शहर वाले बड़े बड़े होटलों के बाहर से निकलते समय आती है। बेटा, आज के जितने भी मुनाफे के पैसे हैं, मैं उन सब से और सामान ले आऊँगा। मैं भी तेरी मदद करवाऊँगा। तू बनाना, मैं बेचने चलूँगा। तेरी माँ अब से घर पर रहकर मुन्ना और गौरी का ख्याल रखेगी और जितना हो सकेगा हम मेहनत करेंगे ताकि तू और गौरी फिर से पढ़ने जा सको। भगवान की देखो कैसी न्यारी लीला है। कहाँ हम रात के खाने में सूखी रोटी के लिए भी तरस रहे थे और कहाँ आज इतना बढ़िया खाना सामने रखा है।
सही कहा है किसी ने, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं।